मैं काल हूँ। मैं गुणों और अवगुणों से युक्त जीवों की आनुवांशिक संरचना का निर्माता हूँ। मैं निर्जीव पदार्थों के गुणों से जीवों को जीवन जीने लायक तत्व देता हूँ, तो इसके अवगुणों से जीवों को निष्क्रिय भी कर देता हूँ। मैं तरल पदार्थों के गुणों से जीवों के शरीर को बलवान बनाता हूँ, तो इसके अवगुणों से उसे निर्बल एवं मृत्यु तक पहुँचा देता हूँ। मैं फलों, फूलों, पत्तियों, डालियों, अनाजों के गुणों से जीवों को पुष्पित, पल्लवित करता हूँ, तो इसके अवगुणों से जीवों को रोगग्रस्त तथा अस्तित्वहीन कर देता हूँ। मैं हर जीवों में गुणों और अवगुणों के रूप में विद्यमान हूँ। इन्हीं गुणों और अवगुणों के कारण हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है। इन्हीं गुणों अवगुणों से हर जीवों के बीच सहयोग, असहयोग, प्रेम, घृणा, सूचना प्रेषण, हाव भाव के आदान प्रदान होते हैं। मैंने मनुष्य को गुणों तथा अवगुणों का समस्त कोष प्रदान कर दिया है, इसलिए कि वह सभी जीवों में अकेला ऐसा बुद्धिमान जीव है जो गुणों और अवगुणों के परिणामों को अच्छी प्रकार जानता है। समस्त जीवों की उत्पत्ति नर मादा शरीरों से होती है। एक समान लिंग के जीव कभी भी अपना प्रतिरूप जन्म नहीं दे सकते, पर इसका भी अपवाद है। उभयलिंगी जीवों में केचुआ, काइयाँ और पौधों में कुम्हड़ा, खीरा ऐसे हैं जो अपने जैसा प्रतिरूप जन्म देते हैं। ऐसे जीवों, वनस्पतियों को भी मैंने गुणों व अवगुणों से बनाया है। मनुष्य शरीर अपने गुण सूत्रों की मदद से असंभव कामों को पूरा करता है। उसके शरीर में उसका मस्तिष्क अत्यंत जिज्ञासु, प्रेरक और विवेक गुणों को धारण करता है। उसका मस्तिष्क सूचनाओं को संग्रह करने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने में पूरी तरह सक्षम होता है। मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य पालन पोषण, मनोरंजन, ज्ञान वृद्धि, संतुष्टि तथा सेवा और महाप्रयाण का ही होता है। यही सत्य है कि जो जीव जन्म लेता है उसके जीवन का अंत भी होता है। यही जीवन का रहस्य है, यही काल चक्र की प्रकृति है। हर जीव अपना जीव काल अपने गुणों और अवगुणों के प्रस्फुटन करते हुए, सुखों तथा दुखों को सहते हुए व्यतीत करता है। मनुष्य के अवगुण उसे रुलाते हैं, अश्रु बहाने पर विवश कर देते हैं, क्योंकि उसके अवगुणों से भरे कर्म उसे संताप से भर देते हैं। जब मनुष्य गुणों के वशीभूत हो कर्म करता है, तब उसे खुशियों की तरंगे आंसू बहाने पर प्रेरित करती हैं। एक तरफ मनुष्य के गुण उसे मानव समाज में सम्मान तथा पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं, तो उसके अवगुण मनुष्यों के बीच तिरस्कृत, अपमानित तथा दंड का भागीदार बनाते हैं तथा पर्यावरण को दूषित करने का भी दोषी मानते हैं। यदि मनुष्य अपने गुणों से आयु में बड़े मनुष्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर समस्याओं को सुलझाने में सफल होता है, तो अवगुणों से अपने जीवन को कंटकाकीर्ण भी बना लेता है। मनुष्य अपनी बौद्धिक संपदा से पशु पक्षियों, जल, वायु, जंगल, पर्वत तथा अन्य प्राणियों के साथ मैत्री एवं सह अस्तित्व के आधार पर इन्हें संरक्षित करता है, तो यह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जब यह इसके विपरीत चाल चलने लगता है, तब वह एक घृणित जीव मात्र ही होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर अब उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है और उसके जीव तत्व को नष्ट कर दिया जाता है। मैं जीव, पदार्थ, पर्यावरण के कण कण, अंश अंश तक व्याप्त हूँ।
मैं इनके गुणावगुणों से भरे तत्वों का निर्माता हूँ, क्योंकि मैं काल हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ।